अज दी महफिल दा मैसेज है यारी ला कुरान नाल, यारी ला कुरान नाल, ताल्लुक बना कुरान नाल। नशाई नाल यारी होवे बंदा हफ्ते दे बाद नशाई बनवे दे, चोर नाल यारी होवे बंदा हफ्ते दे बाद चोर बनवे दे, शराबी नाल यारी होवे बंदा हफ्ते दे बाद शराबी बनवे दे, कातिल नाल यारी होवे बंदा हफ्ते दे बाद कातिल बनवे दे, बदकार नाल यारी होवे हफ्ते दे बाद बंदा बदकार बनवे दे। अल्लाह दे यारी ला मेरे कुरान नाल, मैं अल्लाह पाक तेरे उते रहमत दे दरिया बहे सो। जेड़े वेले कुरान नाल यारी ले से मैं अल्लाह तेरे ते रहमत करे सो, मैं अल्लाह ते को कुरान दा माहिर बने सो। जेड़ा जेड़ा बंदा कुरान पढ़न दा मिजाज च बनावे, यारी चलावे, ताल्लुक च बनावे, अल्लाह दुनिया ची इज्जत दे, आखिरत ची इज्जत दे। नबी करीम अलैहिस्सलाम दे साहबीन जिन्दा नाम हजरत हकीम बिन हिजाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हां दी उम्र 80 साल आई। मेरे नबी दे साहबीन चिट्टी दाढ़ी है, चिट्टे वाल हैं, बुढ़े पे 80 साल दी उम्र है। रोज अपने घरों निकलते हैं, सवेर नाल वेंदे हैं। हजरत मुआज बिन जबल के रजी अल्लाह अन्हु कुरान वंज पढ़ते हैं, कुरान वंज सीखते हैं। हजरत मुआज बिन जबल दी उम्र 30 साल आई, हजरत हकीम बिन हिजाम दी उम्र 80 साल आई। 80 साल दा बाबा कुरान पढ़न में ना 30 साल दे जवान के कई बंदे है कि हकीम बिन हिजाम ए जड़ी वडेरी उम्र है तो आगो क्या जरूरत है जवान के कुरान पढ़न दी, ओले क्यों वेंदे हो? आखन लगे नहीं दे मसला क्या है? तकब्बुर हलाक करके साको क्या जरूरत है गाल सोचन दी? ठीक है मेरी वडेरी उम्र है लेकिन मेरे के कुरान ज्यादा जानदा है, मेरा दिल आंदे मैं उहदे के कुरान सीख। 80 साल दा सहाबी 30 साल वाले जवान के क्या सीखण वेंदा? तुसां तो करे ही नहीं वे इत्था कारी इस्माइल साहब के या कहीं अपनी बस्ती वाले मस्जिद दे इमाम साहब के भी वंजू फजर दी नमाज ही पढ़ियों लालू लफ्ज ही सीखियों। असा सारे फजर नाल एक लफ्ज दो लफ्ज रोज जो सबक घिनू हुण तई कुरान पढ़न न गयूं सारे। होटल वास्ते टाइम है, ताश खेलण वास्ते टाइम है, मोबाइल वास्ते टाइम है, कतारा ते गकड़ा खेलण वास्ते टाइम है, जुए वास्ते टाइम है। सारा दी होटलें दे खटड़े मंजे भन्नी पे तबसरियां करन दा टाइम है, कुरान वास्ते टाइम है नहीं। कुरान निवे पढ़ सकते निवे अगर पढ़े हो ते हाफजे के सबक गिनो, आलमे के टाइम गिनो, मस्जिदे जाया करो, आकर के कुरान पाक दा एक लफ्ज रोजाना जो गिनो अल्लाह जरूर तो को एक निवार कुरान वाला बना दे। मेरे देखिंदरा मस्जिद नबवी दे इमाम हैं शेख मोहसिन अल इबाद मुहद्दिस, शेख मोहसिन अल इबाद मुहद्दिस मदीना यूनिवर्सिटी दे प्रोफेसर भी हैं ते मस्जिद नबवी दे इमाम भी हैं, बड़े नेक आदमी हैं। ई टाइम उन्हां दी उम्र तकरीबन 90 साल है। असा जदा शाही उम्र ते गया से सऊदिया हुकूमत दे मेहमान बन के 2 साल पहले सारी शेख नाल मुलाकात कराई हुकूमत ने, बड़े नेक आदमी गर्रे पतरे में तू अक्सर मस्जिद नबवी दे ना चुंडी चुकारियां च बैठे रहन ते कुरान पढ़दन बैठे 90 साल दी उम्र ते सारे विचों एक बंदे ने पूछ गिदा शेख साहब मैं को कुरान पढ़न दा बड़ा शौक है ते मेरी उम्र जेड़ा ना कोई 60 साल दी थीनी पी है ते मैं क्या कुरान पढ़ सकदा या हिफ्ज कर वैसा या मैं को दसो मैं क्या करा? शेख साहब मुस्कुरा के आखन लगे मैं खुद जदा कुरान हिफ्ज कीता मैं 50 साल दा हूं, मैं 50 साल दी उम्र च खुद कुरान हिफ्ज कीते। केड़ी चीज मुश्किल है? केड़ी चीज? मकान बनावन सीख गए हो, सेलगारे दे मिस्त्री बन गए हो, गाड़ियां दे मैकेनिकल बन गए हो, बिजली दे इलेक्ट्रीशियन बन गए हो, करियाना स्टोर चलावन दे माहिर बन गए हो, जमीन विच फसले रहावन दे माहिर बन गए हो, साइकिल ते मोटरसाइकिल दे मिस्त्री बन गए हो, कपड़े सीवन दे दर्जी बन गए हो। कुरान नहीं पढ़ सकते? कुरान नहीं पढ़ सकते? कुछ किराए वाले मौलवी ऐसा को तबाह कीते
जिन्हें दे ढेड दा रोला उन्हें हर शय मोलते कर दी है। साको कुरान पढ़ने का शौक ही नहीं थिया। अब्बा बशकवावणे मोलते बशकवाओ, अब्बे दी कबर ते खत्म पढ़वावणे मोलते पढ़वाओ, घारे च जिन जादू भूतन हाफिज सदो मोलते, खत्म पढ़ाओ मोलते, लखी दरूद पढ़ाओ मोलते। वो तुसा केड़ी मिट्टी दा इलाज हो? एक ही में थी सकदे। भुखे हो वो तुसा ते खावा मैं ते रजो तुसा, नंगे हो वो तुसा ते पावा मैं ते कजीजो तुसा। एक ही में थी सकदे। प्रूफ एंड सीरत तो आपको डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब लिख देवे ते तुसा मैं को आंदे हो भी हजरत तुसा हाफिज हो, कारी हो, लिहाजा गल इस पाओ ताकि मैं कोई शिफा मिले। एक ही में हो सकता है। आओ जरा सारे कुरान पढ़ो। क्या पढ़ना चाहिए? बोलो यार, क्या पढ़ना चाहिए? यारी लाओ कुरान नाल। मेरे देखो ताल्लुक बनाओ कुरान नाल। अल्लाह दे जेड़ा बंदा यारी लावे मेरे कुरान नाल, मैं दो चार गानी सुने ना जरा देखो मेरो। जेड़ा बंदा यारी लावे कुरान नाल, अल्लाह दे मेरा उदे नाल वादा है मैं बड़े बड़े फायदे दे सा, मैं बड़े बड़े फायदे दे सा। या अल्लाह केड़ा फायदा है? अल्लाह फरमांदे पहला फायदा है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन। जेंदी यारी है कुरान नाल उदा पहला फायदा अल्लाह दे मैं शिफा दे दे सा। क्या बात है? कुरान पढ़ो शिफा दे दे सा। समझ आइए? कारी से भी शुगर दे मरीज हैं, मैं शुगर दा मरीज हां। अक्सर उलमा शुगर दे मरीज हैं, बीमार हैं अक्सर शोदियों कहीं मेदे दा मसला क्यों, लेकिन बच्चे वदे सारे उस्ताद जी कारी अब्दुल साहब पत्थरियां दे मरीज हैं, शेख अताउल अमान साहब दिल दे मरीज हैं, उस्ताद सुभानी साहब शुगर दे बीपी दे दिल दे मरीज हैं, लेकिन बच्चे वदे हैं सारे। क्यों पता है? शाम सवेर कुरान जो पढ़ते हैं, कुरान दी वजह तो शिफा मिलती है। क्या मिलती है? बोले नहीं वे कुरान दी वजह तो क्या मिलती है? जे असां दे तुआडे ते साकू जिवें हुण शुगर है, हुण मैं कल चेक कराइए 350 के उत्ते आई। अल्लाह शिफा दे सी, लेकिन साडा इलाज दवा ते ग्लूकोफेज ते ग्लूकोवांस कुरान दे सी पा रहा। कुरान पढ़दे हो अल्लाह शिफा दे दे सी। जेड़ा कुरान पढ़े अल्लाह को क्या देंदे? बोलो क्या देंदे? यारी लो आजमा के देखो, चेक करो, तजर्बा करो। जेड़ा कुरान पढ़े अल्लाह को क्या देंदे? शिफा देंदे। उस्ताद जी मौलाना कारी अब्दुल रहीम कलीम साहब फरमाने होने हैं कि जदा मैं को पथरी दा दर्द शुरू थी वे आना, मैं स्टेज ते खड़ के कुरान पढ़दा मी, अल्लाह मेरे दर्द को खत्म कर देना। कुरान क्या बन के आए? वो तो को शिफा जरूरत है या नहीं है? ते शिफा कहते छे अल्लाह पाक ने कुरान मजीद दे बेमकाम दे फरमाए। अल्लाह फरमे दे कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउल लिमा फिस सुदूर। जेड़ा बंदा यारी लावे कुरान नाल ताल्लुक बनावे, अंदर दियां बीमारियां खत्म। जेड़ा कुरान नाल यारी लावे बाहर दियां बीमारियां खत्म। जेड़ा कुरान नाल यारी लावे अखां दियां बीमारियां खत्म। जेड़ा कुरान नाल यारी लावे उहदे कन्ने दियां बीमारियां खत्म। जेड़ा कुरान नाल यारी लावे उहदे ज़बान दियां बीमारियां खत्म। जेड़ा कुरान नाल यारी लावे उहदे घर दियां बीमारियां खत्म। जेड़ा यारी लावे कुरान नाल उहदे हवेलियां दी बीमारी खत्म। थोड़ा जिहा तवज्जो कर, अल्लाह दे पाक पैगंबर दे सहाबा दी जमात मेरे देखो वेंदे पयान सफर ते गुजरे ने यहूदियां दी बस्ती विचों। इधर देखो सलाम अलैकुम वाले सलाम। उन्हें कहो कौन थी दे हो? उन्हें कहा मुसलमान है, नबी आखिरी दे उम्मती हैं ते उनके शागिर्द हैं, साहबा हैं। तुसा कौन हो? उन्हें कहा सादा मजहब यहूदी है। केदे पे वेंदे? उन्हें के सफर ते वेंदे पे जी कोई काम आ? उन्हें के जी आप भूख लगी होती है कोई टुकर शुकर लाप होवे ता। उन्हें कहा सा तो टुकर नहीं देंदे, तुसा नबी आखिरी दे उम्मती हो ते साहबी हो, सारे नजरें बेदीन हो, असा तो नहीं देंदे।
एशो दे वस्ती को बारो जो निकतन किरो छां छां डिठी ने बैठन बिला दा दुपारा करो वो टुकुर तो नहीं दिता वस्ती आज इर देखो यही में बैठे आना चाहे हदीस है चंदे जेड़ी वस्ती है टुकुर का ना दिता उठाओ एक बंदा द्रुकदा होया है आखन लगे ओए मुसलमानों ओए मुसलमानों ओए आखिरी नबी दे यारो साडे सरदार को कोई मूजी बला डंग मार गई है तुहाडे विचों कोई है यो जिहा बंदा जेड़ा दम जानदा होवे ते साडे सरदार दा आखिरी टाइम है चुड़दा पे कोई है तुहाडे चो सरदार ही मुसलमान कहना समझ आई मेरे देखो हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु आदन मैं हाथ खड़ा कीते मैं के जिया सी मैं दम जानदा उन्हें के वल जिलो दम करो आखे नहीं मैं कहना जुलसा पहली शर्त है कि अपने सरदार को इथाई कहना सो पहली शर्त है अपने सरदार को इथाई कहना सो दूसरी शर्त है कि देसो क्या जान दो रोखड़ा दम करे सा लेकिन हर कहीं के नहीं मंगना चाहिए जेड़ा टुकुर ना देवे ते ना खवावे उनके मंगना जायज है समझ आइए इन्हें वस्ती अजे टुकुर नहीं खवाया हजरत अबू सईद खुदरी के देश को क्या ते ए टुकुर ना खवावन ते खिदमत ना करन मुसलमान दा काम नहीं यहूदियां दा काम हुन समझ आइए तो हां ते जेड़ा यहूदियां दा काम करे वाली ने कुछ चाहिए अबू सईद दा काम कर समझ आइए हजरत अबू सईद खुदरी आदना सा तुम्हारे डंठे बैठे हैं अगे टुकुर पूछे से तुरा टुकुर नहीं दिता पहले दसो क्या देसो उन्हें के देख सारा खान गया ठीक थी ते जो आखसो देसो इन्हें के जो शो ना पहले मुखाओ 40 बकरी तय थईए किती 40 बकरी देसो ते गोदे कोई चांद दे चान ई में बधी वदया नहीं चाहिए वदया नहीं टुर ना सकदा आ गए सामने हुन सहाबा आदन असा हैरान असे मेरे दे उधर अबू सईद खुदरी आदन मैं को कशे याद कहना है एक सूरत याद आई जब सूरत फातिहा आदन केड़ी सूरत केड़ी आदन मैं पढ़ी रखी हम पढ़ी रखी पढ़ के फूका दिती रखी हम तो फूका भी ओ जिंद विच थोड़ी थोड़ी थुक भी सटी रह गया समझ आइए थोड़ी थोड़ी लुआब थुक भी सटी रह गया मैं बार बार पढ़ी रखे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन फातिहा पढ़न कोलो ते आमीन पढ़न कोलो यहूदी चिड़दन ते यहूदियां दा कोदा आया बैठे फातिहा तले समझ जाइए अल्लाह ने किवें झुके दे बड़ा नवाब आया बैठे हजरत अबू सईद मैं पढ़ी रखी ते फूका देती रखियम पढ़ी रखियम ते फूका देती रखियम पढ़ी रखियम ते फूका देती रखियम पढ़दा रह गया ते फूके देंदा रह गया जे कोई चडोल बना के चाहे जेड़ा टुर ना सकदा हाथ दर्द के पिटेंदा वदा हजरत अबू सईद दिन थोड़ी देर दे बाद दर्दी ना खत्म थीवन लग गए चोखा थीवन लग गए ते उठन लग गए अपने पैरें ते टुर किवें दा पिया हजरत अबू सईद खुदरी 40 बकरियां पकड़ के नबी तो वापस पे वेंदे आन मेरा तुहाडे के सवाल है अगर कुरान पढ़ के यहूदी ते फूक मरीजे अल्लाह को शिफा दे दे ते जेड़ा मुसलमान कुरान को पढ़न दा आदी होवे अल्लाह किवें शिफा नहीं देंदा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन अल्लाह दे जेड़े वेले कुरान नाल यारी ले सो मैं अल्लाह शिफा माता कर दे
हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अम्मा जान हजरत आयशा फरमाईजन नबी सही दे सिर विच बाज़ दफा दर्द पोया तकलीफ थी वया ते नबी पाक मैकू आदन आयशा कुरान दे आखिरी कुल पढ़ के मेरे उते दम कर फूंक मार मैं इवें करेंदियम ते अल्लाह मेरे सोने को शिफा अता कर देना। कुरान शिफा है या नहीं बोलो, लेकिन शिफा है लेकिन खुद पढ़ा करो, खुद पढ़ सो शिफा मिल सी। समझ आइए कि नहीं? खुद पढ़ो। माँ अपने बालें से आप दम करे, खामन बीवी ते दम करे, बीवी खामन ते, भेण भिरा ते भिरा भेण। दम वास्ते अल्लाह दा वली होना जरूरी नहीं, दम वास्ते पीर दा लभना जरूरी नहीं। समझ आइए कि नहीं? दम आप कर सकते हो, आप पढ़न अंदा हो सी ते आप दम करे सो। इडे उडे बालें को रोलन की क्या जरूरत है? आप पढ़ो, पढ़न की आदत बनाओ, घर कुरान पढ़न की आदत बनाओ। अल्लाह शिफा दे दे सी, अल्लाह ताला रहमत कर दे सी। अल्लाह दे ताल्लुक बनाओ, पढ़ो पढ़ाओ, सीखो सिखाओ। इंदा पहला फायदा क्या है? मैं क्या देसा? बोलो क्या देसा? शिफा देसा। क्या देसा? माँ की शिफा है या नहीं? लेकिन माँ की को बद्धी वदर हूं शिफा मिल जे तक खाओ सुना चक सुना वो तक शिफा ना मिल। कुरान भी जे तक पढ़ सुना वो तक शिफा। बोलो आप उहे ढेर सारे फायदे हैं। कुरान रहमत है, जिले ताल्लुक बनाओ वाल इज्जत मिलती है, जिले ताल्लुक बनाओ वाल बरकत आंदी है, जिले ताल्लुक बनाओ वाल हिदायत आंदी है, जिले ताल्लुक बनाओ हक बातिल दी समझ लगती है, जिले ताल्लुक बनाओ अल्लाह इज्जत दे दे। ढेर सारे फायदे हैं। लेकिन आज दा पैगाम है भाइयों, साको क्या पढ़ना चाहिए? बोलो भाई, वड्डे भी कुरान पढ़ो, वड्डे भी। मैं मस्जिदें दे कुराए किराम को अक्सर हुन आदा वदा के वादा करो, जिवें बालें दी फजर शाम दी क्लास लगदी है, एक अद्धे घंटे दी क्लास वजेंदी होवे, लाजमी है। जेड़ा इमाम मस्जिद वजे दी क्लास नहीं लेंदा उको मस्जिद विच खड़न दी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। इशा दे बाद वो पूरे जमाते को नमाजें को घर वंज वंज के मिन्नत करे, आके आओ आधा घंटा आओ मैं को देओ ताकि मैं तोरा कुरान सही करा, या फजर दे बाद टाइम दो, या जुहर दे बाद टाइम दो, नौकरी को टाइम दे दो, कुरान को भी दो। मरण के पहले कुरान पढ़ने की आदत बनाओ। हर हाफिज कारी को चाहिए वड्डे दी क्लास लावे, नाल तर्जुमा पढ़ावे, नाल कुरान पाक दे लफ्ज पढ़ावे। असा कई बड़े बंदे इहो जे डिठन जेड़े कुरान दी क्लास पढ़ देन, माशाअल्लाह आज मिंबरें ते चढ़ के खुतबा जुमा देना, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ देनो माशाअल्लाह। कई है ऐसे ही वास्ते भाइयों ये पैगाम है आज दी ये महफिल। छोटे छोटे बालणियां छोटे छोटे बाल तुसा आए हो, इन्हें दी हौसला अफजाई कीती वे, देख सोनी ने कोई नाम मिल सन, लेकिन तो को पैगाम देने पे भी असा भी कुरान पढ़दे पे वड्डे तुसा भी कुरान पढ़ो। जेले कुरान वड्डे भी पढ़सन ते छोटे भी पढ़सन, अल्लाह इंशाअल्लाह रहमत कर दे सी। अल्लाह तो दुआ अमल दी तौफीक बख्शे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मौलाना कारी इस्माइल शाह साहब उन्हां दी मेहनत, उन्हां दे पूरे रोफाका दी, अताउर रहमान शाह साहब, कारी अब्दुल जलील साहब, कारी अब्दुल हमीद साहब, कारी मुजीब साहब और कारी अली हमजा साहब और दीगर कारी यूसुफ साहब, ये जितना भी कुराए किराम हैं, भाई मोहिउद्दीन साहब, उन्हां दी मसाजिद दे आइम्मा, अल्लाह सारे को जज़ाए खैर देवे। हुन सारे बुजुर्ग बैठे रहो, बालें दी ये जड़ी हौसला अफजाई है इंदे शरीक थी वो वल दुआ थी सी, दुआ दे बाद इंशाअल्लाह वल बाकी सिलसिला।